मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पद का द्वितीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कोयलबर्ग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। स्वागत है मर्चेंट नेवी स्कैम सीरीज में। आज चर्चा करते हैं एजेंट्स, दलाल। चर्चा शुरू करने से पूर्व इस चलचित्र के प्रायोजक हैं एंजल्स हेवन स्कूल, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे प्राप्त करते हैं निशुल्क शिक्षा, निशुल्क हॉस्टल। इसलिए यदि आप किसी इस प्रकार के बालक बालिका को जानते हैं जो गरीबी रेखा के बीच में आते हैं, तो आप संपर्क करें इस विद्यालय को, जिसका संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। एजेंट्स, दलाल। मर्चेंट नेवी की लाइन में आपको इस शब्द का दर्शन होता है, दलाल, मर्चेंट नेवी की एजेंट्स। क्या ये सही होते हैं? क्या इनके जरिए जाना चाहिए? सबसे पहले मर्चेंट नेवी के जितने भी एजेंट्स होते हैं, ये शायद हों बुरे, शायद हों बहुत बुरे, और शायद हों घिनौने। ये तीन प्रकार के एजेंट्स होते हैं। पहली श्रेणी बुरे। बुरे एजेंट्स होते हैं जो आपसे पैसा खाते हैं और आपको जहाज पे भेजते हैं। किस जहाज पे भेजते हैं? जो जहाज उन्होंने बताया उसी जहाज पे भेजते हैं जिस जहाज पे उन्होंने वादा किया था भेजने का। अपना वादा निभाते हैं, आपसे पैसे खाते हैं, अपना वादा निभाते हैं। यह है पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी बहुत बुरे। ये कैसे एजेंट्स होते हैं? ये आपको पैसे खिलाते हैं, आपसे पैसे खाते हैं, आपसे पैसे खाते हैं और आपको भेजते हैं जहाज पे, गलत जहाज पे। उन्होंने कहा था कि इस जहाज पे भेजेंगे, लेकिन आपको भेज दिया इस जहाज पे। अपना वादा नहीं पूरा किया, आपको धोखा दिया। ये होते हैं बुरे एजेंट्स। कहा कुछ, किया कुछ और। फिर होते हैं तीसरी श्रेणी के एजेंट्स, घिनौने, नीच। इसका क्या अभिप्राय है? वो आपसे पैसे खाते हैं और आपको जहाज पे भी नहीं भेजते। तो ये तीन प्रकार के एजेंट्स हैं। ठीक है, फिर से दोहरा दूं। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। पहली श्रेणी गंदे बुरे एजेंट्स, दूसरी श्रेणी बहुत बुरे बहुत गंदे एजेंट्स, तीसरी श्रेणी के नीच, दरिद्र। शब्द नहीं बोल पा रहा हूं तीसरी श्रेणी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्या आपको एजेंट्स के जरिए जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपने इतना ज्यादा पैसा लगा दिया, कोर्स भी कर लिया, अब लगता है इतना पैसा लगा दिया, थोड़ा पैसा और लगा दें और एजेंट के जरिए चले जाएं। मैं समझ सकता हूं, परिस्थितियां आ जाती हैं कि आपने ओपन सीडीसी निकाली है या प्री सी ट्रेनिंग कर ली है, प्लेसमेंट नहीं हुई, या जहाज पे भी चढ़ गए थे, लेकिन किसी नाना प्रकार के कारण से आपको जहाज से उतरना पड़ गया और अब वापस जहाज पे नहीं जा पा रहे, या आपने अपनी कैडेटशिप भी निभा ली, सेकंड मेट्स भी पास कर लिए, थर्ड ऑफिसर भी बन गए, लेकिन अब जहाज पे नहीं चढ़ पा रहे। ऐसी मजबूरियां आती हैं तो इंसान सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, इतना समय खर्च किया, इतनी धनराशि खराब की, तो थोड़ी बहुत और धनराशि दांव पे लगा दूं। तो ऐसी स्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी अवस्थाएं होती हैं। ऐसी अवस्थाओं में आप तलाश करते हैं एजेंट की। अब याद रखें, एजेंट के पास जाना ही है तो पहली श्रेणी के एजेंट के पास जाएं। पहली श्रेणी के एजेंट अर्थात आप उन्हें पैसे दो और वे आपको सही जहाज पर भेजें। सही जहाज का मतलब
जिस जहाज की उन्होंने बात की थी कि फलाना फलाना जहाज पे भेजूंगा, उसी जहाज पर भेजें। जो वादा उन्होंने आपसे किया था वह वादा आपसे निभाएं। तो यदि एजेंट के पास जाना हो तो ऐसे एजेंट के पास जाएं जो अपने जबान के पक्के हों। जो शब्द कहे थे वे शब्द उन्होंने अपने कर्मों में ढाल कर दिखाए। ऐसे एजेंट्स के पास जाएं। अब कैसे पता चले कि एजेंट बुरा है या बहुत बुरा है या नीच कमीना पहली श्रेणी का है एजेंट, या एजेंट दूसरी श्रेणी का है, या एजेंट तीसरी श्रेणी का है? कौन सा वाला एजेंट है? कैसे करेंगे पहचान? कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात, जो एजेंट वादे के पक्के होते हैं, पहली श्रेणी वाले, वो आपसे पैसे मांगेंगे मास्टर चेकर पे अपलोड होने के पश्चात। आपको सीफेयरर्स प्रोफाइल पता है? आप डिजी शिपिंग की साइट पे जाते हैं, ई गवर्नेंस में जाते हैं, अपना लॉगिन करते हैं, इंडोस नंबर डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, सीफेयरर्स प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं। वहां पे एक सेक्शन होता है मास्टर चेकर। जब भी आप जहाज पे चढ़ रहे होते हैं तो जहाज पे चढ़ने से पूर्व, ये एक दिन पूर्व भी अपलोड हो सकता है, 2 दिन पूर्व भी अपलोड हो सकता है, तो जहाज पे चढ़ने से पूर्व अपलोड किया जाता है कि आप किस जहाज पे जा रहे हैं, उस जहाज का नाम, उसका साइज मतलब जीआरटी, और फिर वो फॉरेन गोइंग है या नहीं, यह भी अपलोड होता है। ठीक है? तो जो पहली श्रेणी के एजेंट्स हैं, जो वादे के पक्के हैं, अधिकतर ये एजेंट्स पैसे आपसे लेते हैं मास्टर चेकर पे अपलोड होने के पश्चात। एक बार मास्टर चेकर पे अपलोड हो गया, फिर आपको भरोसा है, क्योंकि एक बार अपलोड हो गया ना तो ये ऑनलाइन चला गया है, ये सभी की नजरों के सामने आ गया है कि आप इस जहाज पे चढ़ गए हो। और सी टाइम काउंट करने के लिए क्या देखा जाएगा? मास्टर चेकर और सीडीसी पे स्टैंप, यही तो देखा जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज आपके जीवन में आपके करियर में है मास्टर चेकर और सीडीसी पे स्टैंप्स। ये अच्छे जहाज के हों, ये बड़े जहाज के हों, ये फॉरेन गोइंग जहाज के हों, बहुत अच्छा रहेगा। तो जो पहली श्रेणी के एजेंट्स होते हैं वे आपको भेजते हैं, वे आपका मास्टर चेकर अपलोड करते हैं और फिर मांगते हैं पैसा। ठीक है? तो अगर ऐसा करने को कोई एजेंट तैयार है तो समझ लें वे पहली श्रेणी के एजेंट हैं, जो कि अपने वादे के पक्के होते हैं। अब ये एजेंट ऐसा भी कह सकते हैं कि यार मास्टर चेकर पे तो मैं बड़ा जहाज चढ़ा दूंगा, अच्छा जहाज चढ़ाऊंगा, लेकिन आपको भेजूंगा घटिया जहाज पे, छोटे जहाज पे, सप्लाई वेसल पे, बार्ज पे, टग पे। जो भी बात होगी वे स्पष्ट कर देगा, पहले वादे का पक्का होगा, स्पष्ट होगा, धोखा नहीं देगा। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि एजेंट पहली श्रेणी का है या नहीं। ठीक है? तो यदि जाना ही है, ऐसी कुछ परिस्थितियां आ गई, इतने खराब हालात हो गए, मजबूरन जाना पड़े, तो इस प्रकार के दलाल की तलाश करें। ठीक है? आज के लिए इतना ही। एजेंट्स पे टिप्पणियां आगे भी करते रहेंगे और ज्यादा करते रहेंगे। ठीक? आज इतना ही। सौरभ भट्ट आउट।